नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह काली और आप देख रहे हैं बिहार चुनाव पर ग्राउंड जीरो से महा कवरेज। जी हां, क्योंकि कल फर्स्ट फेज की वोटिंग होनी है और 121 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। 1200 से ज्यादा प्रत्याशी ऐसे हैं जिनकी किस्मत का फैसला होना है। लिहाजा नेताओं की ओर से लगातार धुआंधार प्रचार किया जा रहा था, लेकिन अब प्रचार का शोर थम गया है। ग्राउंड जीरो पे हमारे कई सहयोगी अलग अलग जिलों से आपके साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं पटना से अमृत, नवादा से सागर, इसी के अलावा जमुई से सुमित। सबके पास जाएंगे एक करके, लेकिन रुक करते हैं बड़ी खबर का, जो कि आ रही है बिहार के छपरा से। बिहार के छपरा में भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ है। छपरा के नया गांव से विकी कुमार नाम के शख्स के घर से एक भारी मात्रा में कैश और जेवर बरामद किया गया है। तो ये इनकम टैक्स की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है, जहां पर विक्की कुमार नाम के शख्स के घर से भारी मात्रा में कैश मिला है। राजपुर निवासी विक्की कुमार बताया जा रहा है शख्स का नाम, जिसके घर से भारी मात्रा में कैश मिला है। आयकर विभाग मिले कैश की जांच कर रहा है, क्योंकि वोटिंग के पहले इस तरीके से बड़ी कार्रवाई इनकम टैक्स की ओर से, और इस कार्रवाई में 23 लाख से ज्यादा कैश, जेवर, हथियार बरामद किए गए हैं। अब जांच का विषय यह है कि क्या ये 23 लाख से ज्यादा जो कैश है वो चुनाव में इस्तेमाल होना था या किया जा रहा था। इसी के साथ साथ बहुत सारे सवाल यहाँ पर ये भी उठते हैं कि आखिर ये कैश, जेवर, हथियार कहाँ से आए हैं और विकी कुमार का इतिहास अब तक का क्या रहा है, इनकम का क्या सोर्स है। बहुत सारे सवाल यहाँ पर उठ रही हैं, लेकिन बड़ी बात यहाँ पर ये कि चुनाव के बीच फर्स्ट फेज की वोटिंग से पहले इनकम टैक्स की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है। इलेक्शन कमीशन की हर जगह नजर है, पुलिस चप्पे चप्पे पर मुस्तैद है, हर किसी पर नजर रखी जा रही है। तो वहीं कहीं पर अवैध शराब पकड़ी जाती है, तो कहीं भारी मात्रा में कैश बरामद होता है। ये जो बड़ी कार्रवाई की गई है, ये की गई है छपरा के नया गांव में, जहां पे राजपुर निवासी विकी कुमार के घर से ये कैश बरामद किया गया है। न सिर्फ कैश बल्कि हथियार भी है, जेवर भी है, और अब इनकम टैक्स इस भारी मात्रा में मिले कैश की जांच कर रही है कि क्या ये कैश चुनाव में भी इस्तेमाल होने थे। अगर नहीं होने थे तो विकी कुमार के पास ये कैश कहां से आए, इनकम का सोर्स क्या कुछ है, और क्या ये कैश किसी और का था जो विकी के पास रखा हुआ था। बहुत सारे सवाल यहां पर खड़े होते हैं, लेकिन फिलहाल छपरा में इनकम टैक्स की ओर से ये बड़ी कार्रवाई। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें समस्तीपुर से। समस्तीपुर में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के मंच से एक गाना गाया गया, वही गाना जिसे लेकर लगातार बीजेपी सवाल उठा रही है। गाना कट्टा वाला, एक बच्चे ने गाना गाया है कट्टे वाला गाना, और इसे लेकर अब बीजेपी सवाल उठा रही है। समस्तीपुर के कट्टे वाला, उसमें जानकारी दे रहे थे आपको, यहाँ पे अहम जानकारी साझा कर रहे थे, जहां पर आरजेडी के मंच से एक ऐसा गाना गाया है जो बीच चुनाव में एक बार फिर से चर्चा का विषय बन गया है, विवाद का विषय बन गया है। तेजस्वी के मंच पे बच्चे ने कट्टे वाला गाना गाया है, और यही वो वजह है जिसकी वजह से अब बीजेपी की ओर से ये वीडियो सोशल मीडिया पर जारी किया गया है, पोस्ट किया गया है। साथ ही अब ये गाना बिहार के चुनाव में बड़ा मुद्दा बन गया है। बच्चे ने गाना क्या गाया है और क्यों बन गया है विवादों की वजह, सुनवाते हैं आपको। छोटे बच्चे के लिए जोरदार से ताली बजाइए। बहुत धन्यवाद, इस छोटे बच्चे के लिए जोरदार से ताली बजाइए। छोटे बच्चे के लिए जोरदार से ताली बजाइए। देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करें तो इस समय तस्वीरें हम दिखा रहे हैं बिहार के विधानसभा चुनाव की। कल यहाँ पर पहले
चरण का चुनाव है जहां पर 1314 ऐसे उम्मीदवार हैं जिनकी किस्मत का फैसला होना है। 121 सीटों पर वोटिंग 18 जिलों में। लेकिन नवादा की अगर बात करें तो यहां का वोटिंग पैटर्न बिल्कुल अलग है, क्योंकि यहां पर 50% वोटिंग हुई थी पिछले चुनाव में सन 2020 के। लेकिन यहां पर हम बात करें भूमिहार, कुशवाहा, दलित, ये वो तमाम जातियां जिनकी देखिए वोटिंग का प्रतिशत बहुत ज्यादा रहा है। और नवादा में क्या होगा देखने वाली बात होगी। इस समय यहाँ की सड़कें मैं आपको दिखा रहा हूँ। लेकिन भैया क्या लग रहा है, किस पार्टी का दबदबा है इस बार मोदी का है। मोदी का। हाँ तो लग रहा है आपको फिर से एनडीए बनेगी? हाँ बन जाएंगे। लेकिन तेजस्वी बाबू कह रहे हैं कि हमारी हवा चल रही है इस बार। ना एमरी फेल हो जाएगा वो। फेल हो जाएंगे? हाँ फेल हो जाएगा। तो आप लोग जो मजदूर लोग काम करते हैं वो लोग भी यही चाह रहे हैं कि एनडीए बने, नीतीश कुमार आए फिर? हाँ फिर नीतीश कुमार आएगा, एनडीए बनेगा। अच्छा हाँ चलिए, तो देखिए जो तमाम रिक्शे वाले हैं, मजदूर हैं, वो भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि नीतीश कुमार एक बार फिर सत्ता में लौट कर आए। लेकिन कल का जो पहला चरण है काफी निर्णायक भूमिका यहाँ पर देखिए निभाने वाला है। और मैं आपको दिखा रहा हूँ ये रेड लाइट की तस्वीर, यहाँ पर तमाम देखिए लोग अब रोजमर्रा के काम में जा रहे हैं। क्या भैया कल किसका लग रहा है दबदबा रहेगा चुनाव में? बोलिए जल्दी, वक्त अभी क्या करें भैया, क्या है नीतीश कुमार की तेजस्वी? नीतीश कुमार। तो देखिए नीतीश कुमार का यहाँ पर जो दबदबा था पिछले 20 सालों से, वो इस समय बरकरार यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और वजह केवल एक है, क्योंकि जिस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी ने नवादा की बात को यहाँ पर आकर जनसभा को संबोधित किया, उनका केवल मंत्र एक ही था कि कैसे एक बार फिर यहाँ पर भगवा जो है परचम लहराए और बीजेपी जो है ज्यादा से ज्यादा बहुमत लाए और फिर गठबंधन वाली सरकार बने। लेकिन बिहार के देखिए चुनावी मौसम में हालांकि बयानों का दौर तो जारी है, लेकिन इन बयानों के बीच अगर किसी ने सबसे ज्यादा अपनी तरफ आकर्षित किया तो वो है पीएम नरेंद्र मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने विरोधियों पर जमकर हमला बोला। नवादा जहां पर देखिए 3.5 लाख करीब वोटर हैं, पुरुष और महिला वोटरों की संख्या लगभग एक बराबर है। ऐसे में दोनों देखिए लोगों की जो है भूमिका काफी अहम है। अब ऐसे में क्या अब यहाँ पर होने वाले, देखिए कुछ महिलाएं भी हैं जो अब देखिए काम के लिए निकल पड़ी हैं अपने घरों के लिए और जा रही हैं अब आगे, एक बार उनसे भी हम जानेंगे। लेकिन इन तमाम खबरों के बीच हमारे जो सहयोगी चप्पे चप्पे की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, अमृत भी इस समय जुड़े हुए हैं। अमृत, क्या कुछ अपडेट आपके पास है? बिल्कुल, इस वक्त मैं बड़ी खबर बता दूं कि तेज प्रताप यादव लगातार सियासी बयानबाजी और तमाम चीजें चल रही हैं, लेकिन उन्होंने अपना माहौल बदल लिया है। जी हां, भोजपुरी जो अभिनेत्री हैं अक्षरा सिंह काफी चर्चित है और इस बीच वो तेज प्रताप यादव के लिए चुनाव प्रचार कर रही हैं। जमकर उन्होंने माहौल बनाया है महुआ में। तो सीधे तौर पर कह सकते हैं कि महुआ का मिजाज बदला है। तेज प्रताप यादव के पक्ष में जब अक्षरा सिंह पहुंची, उन्होंने माहौल बनाया तो जनता भी वहां पर तेज प्रताप के समर्थन में आती हुई नजर आई। ये एक अच्छी तस्वीर वहां से निकलकर सामने आई। अभिनेत्री ने खासकर जब लोगों के बीच भोजपुरी अंदाज में अपनी बात रखी और उसके बाद जब प्रचार करती नजर आई तो तेज प्रताप यादव के चेहरे पर भी एक अलग उत्साह वहां पर देखने को मिला। और इस वक्त हम पटना में हैं, देखिए आप पटना की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम अक्षरा सिंह ने क्या कहा, किस तरीके से माहौल उन्होंने बनाया तेज प्रताप यादव के लिए, आपको वो तस्वीर जरा दिखाते हैं। महुआ में आज